जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त है। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका मेन से 9 जुलाई को उसका अपना क्वांट का बैच चल रहा है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशो में 2 पार्ट में करवाने वाला हूँ। 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। रेशो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशो जिसको आ जाएगा, मतलब ये समझ लो अर्थमेटिक उसकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रेशियो पे वर्क करने जा रहे हैं अपन। सीखना, समझना रेशियो को। रेशियो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि क्या होता है रेशियो। क्या होता है रेशियो, मेरा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करना और अपने मन में सोचना कि रेशियो होता क्या है। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। रेशियो क्या होता है ये आज तक आपने देखा होगा। मैं लिखूँ यहाँ पे ए, रेशो बी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं क्या? अनुपात, अनुपात यही बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये जो साइन होता है यही डिनोट करता है इसको, अनुपात को। ये जो साइन है इसी को बोलते हैं ए रेशो बी। ठीक है। ये वाला साइन किसका होता है? तो आप बोलोगे ये साइन होता है प्रोपोर्शनेट का। ठीक है। प्रोपोर्शनेट, समानुपात जो होता है हिंदी में, जिसको समानुपात बोलते हैं, वो पढ़ेंगे इसको भी। क्या होता है, पहले रेशो की बात कर रहे हैं तो रेशो के बारे में समझते हैं। देखो ये मैंने लिखा ए अपॉन बी, मैं इसको इस तरीके से लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, बात सेम ही है मेरी। ठीक है। इसको ए अपॉन बी लिखूं मैं, डिवीजन की फॉर्म में लिखूं यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। रेशियो का मतलब होता ये है कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इन दोनों के बीच का, इन दोनों का रिलेशन, रिलेशन को बताता है। जो चीज़ रिलेशन को बताए उसको क्या बोलते हैं? रेशो। ठीक है। यहाँ पे या तो ये ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा, या फिर ये ए छोटा होगा या बी बड़ा होगा, बात एक ही बोली है मैंने। ठीक है। या फिर ये जो बी है ये बड़ा होगा, ए छोटा होगा। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 1/2, मैं लिखूँ 3/2। ठीक है। मैं लिखूँ 5/4। ठीक है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। हो क्या रहा है, इन दोनों का अपन क्या देख रहे हैं? रिलेशन ही तो देख रहे हैं, क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों का। ठीक है। या तो इसको तुम ऐसे देखो, 1/2, तो तुम बोलोगे कि एक जो है दो से एक टाइम, मतलब एक टाइम छोटा है, यही बोलोगे तुम, है ना? यही बोलोगे ना कि एक नंबर छोटा है एक दो से, है ना? अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2/4। ठीक है। ये बोलूँ तो ये वाला नंबर इस 2 का कितना गुना है? आप बोलोगे 2 गुना। ये वाला नंबर जो बी है वो क्या है? ए का क्या है? 2 गुना है। चलो दूसरे पेज पे समझते हैं, समझने की कोशिश करना, मैं जो समझना चाहता हूँ। अपन ए रेशो बी के बारे में समझ रहे हैं कि रेशो होता है क्या है। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये क्या है? 1/, आपका 2 लिखा है मैंने। ठीक है। ये जो 2 है ये ए का, मतलब ये जो बी है आपका 2, जो ए है आपका 1, तो इसका कितना टाइम से? तो आप बोलोगे 1 टाइम है। मतलब 1 टाइम नहीं है, 2 टाइम है। ठीक है। ए जो है बी का 2 टाइम ही तो है। तो यही जो रिलेशन है ये जो बताता है, ये कौन बताता है? आपका रेशो ही बताता है। तो रेशो इसी रिलेशन को बताता है, ये होता है आपका रेशो। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो यहाँ पे क्या है? ये जो 3 है 4 से कितना छोटा है? आप बोलोगे 1 टाइम छोटा है, मतलब एक छोटा है। 3 4 से कितना छोटा है? तो आप बोलोगे एक, एक छोटा है। मैंने बोला 5/6, मैंने बोला कि 5 6 से कितना छोटा है? तो आप बोलोगे एक। ये होगा। तो रेशो क्या करता है आपका? ये सब चीज़ें बताता है। मैंने बोला कहीं पे, मैंने बोला आपको कि एक ग्रुप है जिसके अंदर मैन, इनकी संख्या है, मैन की संख्या है 30। मैंने बोला वुमेन, इनकी संख्या है 40। और मैंने बोला चिल्ड्रन, इनकी संख्या है 100। मैंने बोला कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों की वो बताओ, रेशो बताओ। तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे 30/40, यही लिखोगे। एक जीरो कट रहा है, यहाँ पे भी एक जीरो कट रहा है, यहाँ से एक जीरो कट रहा है। ये कितना है? 3, ये कितना है? 4, ये कितना है? 10। तो ये क्या, ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म आई। ये तो ये जो था, आपने ये नंबर लिखा जो एग्जैक्ट नंबर थे, और ये क्या, ये रेशो की एग्जैक्ट, मतलब ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है रेशो की। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। इससे छोटा कुछ भी, इससे छोटा कट ही नहीं सकता है रेशो में। ठीक है। अब मैं कुछ रेशो की खास बात बताना चाहता हूँ आपको, एक समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी सी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने लिखा 1 रेशो, दिख नहीं रहा ना ये तो, दूसरा पेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लिखा 1/2/3। ठीक है। ये एक रेशो है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 से।
अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3। रेशियो की खास बात है कि अगर आप इसको मतलब मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये कितना हुआ 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये होगा। अगर आप इसको दोबारा काटोगे तो वही फॉर्म आएगी 1:2:3, यही आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रेशियो में आप जो रेशियो की आपकी जो ये फॉर्म है ये वाली, इसके अंदर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, जो आपका रेशियो था पहले जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी वही वापस आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि 5:4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किसी से भी, मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 50:40। 1 0 से 1 0 कट गया तो वापस कितना आ गया 5:4 आ गया। समझने की कोशिश करो, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, बाकी जो क्वेश्चन लेकर आऊँ वो ईजी है, डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने बोला 2:3, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 15। अगर दोबारा काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज़ जो बातें अभी तक मैंने बताई बिल्कुल बेसिक बातें थी जो आपको पता भी होगी, शायद हो सकता नहीं पता हो, तो मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अब एक चीज़ समझने जा रहे हैं अपन, देखो अपन जो समझने जा रहे हैं, अब अपन समझने जा रहे हैं पढ़ा होगा ये, हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात देखो समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा A/B, ठीक है, मैंने लिखा C/D और मैं बोलूँ कि आपस में इक्वल है, ठीक है। तो नॉर्मल सी मैथ्स जो सबको आती होगी, बिल्कुल बेसिक मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझना, बहुत से बच्चों को नहीं पता ये चीज़ भी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आते बहुत से बच्चों को। तो यहाँ पे यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A/D, ये आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा C/B, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और समझो, इस A/B को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B, और ये इक्वल है, इसके साइन को ऐसे लिख सकता हूँ C, इक्वल को ऐसे ही रखो, और ये कितना हो गया C/D, ठीक है। अब ये इक्वल का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक साइन आएगा जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट साइन, ये कितना हो जाएगा आपका A/B प्रपोर्शन C/D। मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। समानुपात होता क्या है, ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, इन दोनों का क्या करा गया यहाँ पे, इन दोनों का क्या रखा गया है, इक्विवेलेंट रखा गया है, रखा गया नहीं रखा गया? आप बोलोगे बिल्कुल इक्विवेलेंट रखा गया है, और इस इक्वल के साइन को हटाकर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का साइन आया है, यही बोलोगे आप, ठीक है। यही चीज़ है, और यही चीज़ पढ़ी होगी आपने प्रोपोर्शन के बारे में आज तक, ठीक है। बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में समझाया मैंने आपको, मैं आपको कोई चाहता नहीं कि आप डेफिनेशन वगैरह इसको रटे, बस आपको पता होना चाहिए समानुपात होता क्या है, ठीक है। A/B क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनेट C/D, ठीक है। दो रेशो को जब हम इक्विवेलेंट रखते हैं तो हम वो चीज़ क्या होती है अपनी प्रपोर्शन, समानुपात कहलाती है। देखो आप समझने की कोशिश करना जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। हिंदी में इसको तृतीय बोलेंगे, इसको चतुर्थ बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे मतलब, और इसको फर्स्ट सेकंड, इसको द्वितीय बोलेंगे, इसको तृतीय बोलेंगे, इसको चतुर्थ बोलेंगे, इसको फर्स्ट क्या बोलेंगे प्रथम बोलेंगे, प्रथम प्रोपोर्शनेट, इसको तृतीय बोलेंगे। देखो आगे क्वेश्चन भी लिया है मैंने, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, ये तो फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकलवा रहा है आपसे, ये सेकंड निकलवा रहा है, ये रहा, क्या लिखा है ये तृतीयानुपाती, बताइए बताओ, मतलब इसमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये बेसिक नॉलेज था थोड़ा बहुत जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो समझने की कोशिश करना, मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, वो समझने की कोशिश करना। मैं लिखूँ आपको 10:25 प्रपोर्शनेट, यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका 35:D। अब आपको क्या करना है, डी निकालना है। सबसे पहले इस चीज़ का मतलब समझो क्या होता है, ये तो होता है 10/25, और इसका साइन हटते तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल आएगा, जो मैं अभी आपको लास्ट पेज पे समझाया हूँ। ये रहा देखो, इस इक्वल के साइन को हटाया था अपन ने, तभी ये साइन आया था, ठीक है। तो वापस इसको इसको हटाऊंगा तो इक्वल का साइन आ जाएगा, आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 35/D हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 × D, और ये कितना हो जाएगा आपका 35 × 25, ठीक है। अब इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2D इक्वल्स टू 7, 25 7 जा, ये कितना होता है 175,
और ये कितना है डी, और ये कितना हो जाएगा 175/2 हो जाएगा आपका डी। और ये निकाला क्या है अपन ने, आप बोलोगे ये निकाला है अपन ने फोर्थ प्रोपोर्शनेट। क्या निकाला है अपन ने? फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको बोल भी सकता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, नहीं भी बोल सकता। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपसे बोल रहा है कि आपको ये गिवन है 1 2 और ये 3 गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है ये, तो ये क्या है एक तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनेट ये, यही है। ठीक है, तो ये निकलवा रहा है आपसे, बिल्कुल इजी तरीका है, जो भी बताया मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है आपको। ये क्या गिवन है आपको 18/12 इक्वल्स टू, इस साइन को उठाओगे तो क्या जाएगा इक्वल, ये कितना 21/x। अभी x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, और ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 18 × x, ये कितना हो जाएगा आपका 21 × 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से काटोगे तो इसको काट दो 3 से, तो ये कितना आएगा 6, इसको 3 से काटोगे तो कितना आएगा 7, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 14, एक्स की वैल्यू है वो कितनी 14। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ें समझा रहा हूँ और बहुत ईजी क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। आपको गिवन हो ए, समझना डी। अब आपको क्या निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लो एक बार। देखो क्या बनेगा, आप बोलोगे a/b हुआ और इधर से क्या हुआ c/d हुआ, इसके साइन को उठाते क्या आ जाएगा इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा a × d हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा b × c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से d निकालना है आपको, तो क्या करोगे c/b/a। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत लोग रट रहे हैं इसको, इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फॉर्मूले कितने फॉर्मूले याद करोगे, इस चीज़ को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल ईजी तरीके से बताया आपको। यहाँ पे इस साइन को उठाओगे तो एक क्या आ जाएगा आपका इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ये रहा इक्वल्स टू का साइन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। बहुत ईजी तरीका बताया था मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो समझने की कोशिश करना आप, इस क्वेश्चन को भी करते हैं पहले, फिर चीज़ें समझाऊंगा, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आपको। ये कितना है आपका 36/49, यही है। ये कितना हो जाएगा 36/x, साइन को उठाओगे तो बीच में कितना आएगा इक्वल्स टू, ये कितना होगा x/49, क्या यही आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल यही आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 36 × 49, और ये कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 और 49, इसका मतलब है 6 × 6, और ये कितना है 7 × 7। ठीक है, x² हटाओगे तो ये किसमें आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ से 6 × 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी 42। ये क्या हो गया आपका। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो समझा रहा हूँ, इनको समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका कि 16:40 का तृतीय अनुपाती बताओ। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है थर्ड प्रपोर्शन, क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, देखो समझने की कोशिश करना, पहले बेसिक बताता हूँ, उसी से बनेगा फॉर्मूला भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कि यहाँ पे आपको गिवन क्या होता है 16:40 प्रपोर्शनेट, इस 40 को वापस यहाँ पे रिपीट करके लिखते हैं अपन 40:x। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है a/b प्रपोर्शनेट c/d, ये लिखा हुआ है। आपने करा था कि a/b इक्वल्स टू c/d हुआ था, तो आपको पता लगा था यहाँ से आपने करा था a × d। ठीक है, और यहाँ से कितना आता c/b, ये हुआ था, मतलब ये अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई हुआ था और ये बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई हुआ है, देख सकते हो a × dy और c/b हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको पता है कि जो बाहर वाला है 16 और x इसका मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करोगे 16 × x करोगे इक्वल्स टू क्या करोगे 40 × 40 करोगे, यही करोगे। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40 × 40 अपॉन कितना आएगा 16। इस 4 से ये इस 16 से ये 16 गया, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आई 100 आई, तो यहाँ पे जो आंसर आया इसका वो कितना आया आपका 100 आया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, लेकिन इसकी ट्रिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है b² अपॉन a।
ये होता है आपका a और ये होता है आपका b। और जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आप क्या करोगे, b स्क्वायर। b कितना है आपका 40, तो क्या करोगे आप 40 इंटू 40, और a कितना है आपका 16, बस ये लगाना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा b भी सेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन थे ये, रुको 1 मिनट देखने दो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया आपका मीन प्रपोर्शन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कल करा दूंगा। अभी जैसे चल रहा है उस श्रेणी में चलते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं उस हिसाब से चलते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे समझना, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए रेशियो बी कितना गिवन है, ए रेशियो बी गिवन कितना है आपको 2:3, मतलब एक ये है और बी ये है, लेकिन ये एक रेशियो की फॉर्म में है, इस चीज़ को कभी मत भूलना। और क्या गिवन है आपको, बी रेशियो सी, ये कितना है आपका 1:4, ठीक है। फिर आपको गिवन है सी रेशियो डी, ये कितना है आपका 3:5, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछ रहा है। अब समझने की कोशिश करना, देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो बी जो यहाँ पर है कितना है, 3 है। देखो ये जो बी है इसका कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है आप बोलोगे 1 है, ठीक है। फिर सी पे आते हैं, तो सी देखोगे यहाँ पे आप कितना है 4 है, और यहाँ पर पाओगे सी को आप कितना पा रहे हो, 3 पा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो ना। रेशियो गिवन है तो ये सब सेम होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे जो बी है वो यहीं पे होना चाहिए था। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ढंग से समझना, जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना बस। आप लिखो ए रेशियो बी लिखो, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे कैसे लिखो, ये कितना है 2:3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके साथ लगाओ रेशियो सी, तो बी रेशियो सी कितना गिवन है आपको 1:4, ये गिवन है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल यही गिवन है। फिर उसके बाद सी के साथ क्या रेशियो गिवन है आपको डी, तो सी कितना आपको गिवन है 3:5। देखो जो गिवन था मैंने बस वही लिखा, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आपको करना क्या है, देखो ए के लिए क्या करोगे आप वो चीज़ समझो। इस ए के लिए क्या करोगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, चलो 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, जो 6 आया आपका, मतलब 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, इस 2 को आपने अगर इससे मल्टीप्लाई करा, और फिर जो है आपको उसने इससे मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे ये आ गया, एक ही वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको बी के लिए क्या करना है, देखो बी एस चल रहा है, बी के नीचे जस्ट ये है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, तो आपका बी कितना आया 9, ठीक है। फिर अब देखो समझने की कोशिश करना, बस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, समझना बस ध्यान से। सी निकालना है, तो इस 3 को आपको क्या करना है, पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो इस 3 को इस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आएगा 12, और उस 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इस 3 से, तो 12 3 आपका कितना होता है, आप पाएंगे कितना होता है, 12 3 कितना होता है आपका 36 होता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी चीज़ है, समझना ध्यान से, बहुत प्यारी चीज़ है। देखो अब क्या करना है आपको, डी निकालना है, तो क्या करोगे, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और इस 4 को आप क्या करोगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा होगा यहाँ पर, तो आपका कितना आया होगा 12 आया होगा, और फिर इस 12 को आप क्या करोगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 5 जा कितना होता है आपका, कितना होता है 12 5 जा, आप बोलोगे कितना होता है, ये 60 होता है, ठीक है, ये होता है, यही चीज़ है। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका रेशो आ गया। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैं इसमें काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका 20। ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, और यही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर कितना है 2:3:12:20, और ये क्या है आपका इसका आंसर, ठीक है। इससे एक पहले जो फोर्थ क्वेश्चन था जो यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, ठीक है, जो अपन ने पीपीटी में लिया नहीं है, वो केवल ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट इससे समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके देखना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके आ जाए। मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी लिया है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। वैसे रेशियो में कुछ है नहीं, बहुत ईजी होता है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, मतलब दो संख्याएं मैंने मान ली ए और बी, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपका 2:3, दोनों का गुणनफल
कितना है 54 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, समझ में आ रहा। अब ये संख्या थोड़ी ना है, आप बोलोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की, तो मैं क्या करता हूँ इसके साथ क्या लगाता हूँ x, मैं मानता हूँ कि a कितना है आपका 2x है, तो फिर यहाँ पे मैंने अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मैंने इस पूरे में x से मल्टीप्लाई करा होगा ना, ये आपका रहा होगा कुछ। तो आपसे क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है। गुणनफल का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2x इंटू ये कितना हुआ आपका 3x, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको 54 के। यहाँ से ये कितना है 6x स्क्वायर, और ये कितना है आपका 54, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपका 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो ए रेशो बी जो आपका कितना है वो है 2x, और ये कितना है 3x, तो x की वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना होगा 2 इंटू 3, और ये कितना होगा 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6:9, तो ए और बी की जो वैल्यू आई वो कितना है 6:9। ठीक है, संख्याएं पूछी थी आपसे, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करा देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है, तो इनके वर्गों का योग 1044 है। 44 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या है, समझने की कोशिश करना। आपको दे रखा है A:B:C दे रखा है। ये कितना है आपका 2, ये कितना है आपका 3, और ये कितना है आपका 4। ठीक है, सब में x से इंटू कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, तो इसको अपन वेरिएबल की फॉर्म में कर रहे हैं। 2x हो गया, 3x हो गया, आपका कितना हो गया 4x हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इनका वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इंग्लिश में क्या होता है स्क्वायर। तो 2 इनके वर्गों का योग, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और इसका स्क्वायर करना है, और उन सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। यहाँ से आप पाओगे ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाओगे कितना हो जाएगा ये 29, ये कितना हो गया आपका 29x स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपका 1044। ठीक है, अब x स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी है 1044/29, इसको इससे काटोगे। ठीक है, जब काटोगे तो आप पाओगे, कैसे काटोगे, आप डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, ये कितना आएगा 49 आ रहा है क्या, देखो 29 4 जा कितना हुआ 80, और 80 और 36 आएगा यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आई है 6 आई है, कितनी आई है 6 आई है, क्योंकि अरे देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी 36 आई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 ही तो आएगी। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है 36, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 6 ही तो होगी। इसका अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या a पूछ रहा है आपसे, तो a कितना है आपका 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 6 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, तो a की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई 12, और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है आपको 923 रुपीज़ को ABC में 1:2 एक 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का भाग क्या होगा, क्या है। देखो समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपके पास टोटल रुपए हैं 923 रुपीज़ है, फिर उसको आपको 1 2 3 मतलब ए बी और सी में बांटना है, और किस रेशो में बांटना है 1/2:1/3:1/4 में बांटना है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का भाग क्या होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं, जब इस फॉर्म में हो, जब भी A:B:C हो, और आपको रेशो किसके फॉर्म में दे रखे हो, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। आप क्या करो, जो नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर दे रखा है, ये जो दे रखे हैं, इन तीनों का क्या लो एलसीएम लो। तो एलसीएम जब लोगे इसका 2:3 और 4 का जब एलसीएम लोगे, तो आप पाओगे कितना आएगा एलसीएम इनका 12 आएगा, और उस 12 को क्या करो, उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना। अब देखो काट दो इसको, ये कितना आएगा 4, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 6, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 3। यहाँ से A:B:C कितना आ गया आपका 6x:4x:3x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मतलब इनको
बांटना है, इस इतने रुपए को कितने में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। मतलब कहा क्या ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी को टोटल रुपए जो मिल रहे हैं वो इतने मिल रहे होंगे। अरे बांट के मिल रहे, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, जो बांट रहे हो आप इन तीनों को, उन तीनों को ऐड कर दूंगा तो इतने रुपए तो बनेंगे वापस से, तो वो कर दूं। तो ए कितना है आपका, आप बोलोगे 6x है, बी कितना है आपका, आप बोलोगे 4x है, और सी कितना है आपका, तो आप बोलोगे 3x है। और ये सब किसके बराबर है आपका, 923 के बराबर है। ये कितना हो गया आपका 13x हो गया, और ये कितना है 923 हो गया। इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आएगा 1। तो x की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है 71। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए कितना है आपका 6x है, ए कितना है आपका 6x है, तो x की वैल्यू कितनी है 71 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 426। ये जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ये चीज़ बताओ पहले तो, बताओ 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 बताओ, ये चीज़ बताओ। ठीक है, इजी थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझना। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। समझने की कोशिश करना। आपके पास कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है, और किसका है वो, आपका मिल्क और वाटर, दूध और पानी का मिक्सचर है। और किस अनुपात में है इसमें, मतलब दूध किसी रेशियो में है, मतलब दूध डाला गया है इसमें और पानी डाला गया है, और इन दोनों को मिलाकर के आपका एक मिक्सचर बनाया गया है दूध और पानी का। समझ में आया। तो दूध किस दूध क्या है आपका 3x है, और जो मिल्क है वो वाटर जो है आपका वो कितना है आपका 2x है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और इन दोनों का मिक्सचर, टोटल कितना मिक्सचर है आपका, ये 50 लीटर। यही है, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है जो समझा रहा हूँ। मिल्क प्लस वाटर से मिलकर ही तो बनेगा आपका टोटल मिक्सचर। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। तो मिल्क कितना है इसमें, आप बोलोगे 3x है, और ये कितना है आपका 2x है, और टोटल मिक्सर लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है कि 50 लीटर है, 50 लीटर है। तो यहाँ से जो आपका 5x आया वो क्या 50 के बराबर आया। तो x की जो वैल्यू आई वो कितना आएगी 50/5, ये कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30, क्योंकि इसको 10 से इंटू करोगे, इस पूरे को 10 से इंटू करना है, x, ये कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, मतलब उस मिक्सचर में 30 लीटर मिल्क था और वाटर जो था आपका 20 लीटर था। ठीक है, अब 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, इसके अंदर कितना 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद दूध और पानी का के मध्य क्या अनुपात होगा। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 लीटर हो जाएगा। अब इन दोनों का जब रेशो लोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 से काटोगे, ये कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 5, और यही आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। दोबारा देख लो, आपके पास एक मिक्सचर था 50 लीटर का, उसको आपने किस रेशो में तोड़ रखा था, 3:2 में तोड़ रखा था, और किस में, मिल्क और वाटर में तोड़ रखा था। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि मिल्क और वाटर से मिलकर ही टोटल आपका मिक्सचर बनेगा। तो मिल्क किस में था, आप बोलोगे 3x में था, और वाटर जो था आपका 2x में था, और इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों को ऐड करने पर ही तो टोटल मिक्सचर बन रहा होगा, जो कि कितना दे रखा है आपको 50 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना है आपका 5x है, जो कि किसके बराबर आया 50 लीटर के बराबर आया। जो x की वैल्यू है आपकी कितनी आई 10 लीटर के बराबर आई। ये कितना हो जाएगा 30 लीटर, ये कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। इसमें आपने बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 लीटर और ऐड करा है आपने, क्या ऐड करा है पानी। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 30, इनको काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा 6:5, जो कि क्या है आपका आंसर, फाइनल आंसर है, और यही पूछ रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो मैंने बोला था ना शायद मेरे से रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। आपको गिवन है A:B, आप ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखोगे। फिर आपको गिवन है B:C, तो B के साथ क्या गिवन है आपको C। आप पाओगे यहाँ पे ये कितना हुआ 5:4 हो गया। ठीक है, यही हो रहा है ना, अरे B के नीचे ये आ गया, B और C का ये रहा, और आपसे पूछ भी ये रहा इन तीनों का रेशो। मैंने अभी आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, एक क्वेश्चन सिखाया था बहुत अच्छा, उसमें सिखाया था ए निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 15 आ जाएगा। बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और उसके बाद सी निकालना, तो आपका करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। और ये क्या आ गया आपका आंसर। देखो इसको समझने का दूसरा तरीका भी है, समझने की कोशिश करना।
मैंने हमेशा बोला है कि हर चीज़ समझाऊंगा जो भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं और जो मेरे को लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, बस मैं उन्हीं चीज़ों को समझाता हूँ हमेशा, क्योंकि पेपर नज़दीक है, आपको इतना सीखना ही नहीं है, आपके कहीं काम नहीं आने वाला है। आरपीएससी में मैथ्स बहुत कम होता है वेटेज, पता नहीं इस बार ही दे दिया आपको, इस बार ही 40 नंबर की केस दे दी। सब शॉक्ड थे इस चीज़ को देख करके, 40 नंबर की मैथ्स है। तो आरपीएससी में इतना अच्छा लेवल आता भी नहीं है मैथ्स का, ठीक है, आता है मैथ्स का लेवल लेकिन इतना अच्छा नहीं आता है, तो इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नॉर्मल से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको पढ़ो। मैंने हमेशा बोला है इससे बाहर कुछ भी नहीं, मेरी कोशिश भी यही है, क्वेश्चंस भी ऐसे ही लेकर के आ रहा हूँ कि इससे बाहर सच में कुछ नहीं होगा आपका। हो सकता है कि क्वेश्चंस भी ऐसे ही उठ करके आ जाएं, इन्हीं डिजिट्स के साथ आ जाएं, ठीक है। तो देखो हर पॉसिबल तरीका बता रहा हूँ और मतलब बिल्कुल बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेसिक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके जीवन भर काम में आएगी। बेसिक इंसान भूलता नहीं है आसानी से, ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। देखो देखो ए रेशो बी रेशो आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, ठीक है, ये निकालना था, ठीक है। आपको गिवन था ए रेशो बी और आपको गिवन है बी रेशो सी, कितना है आपका ये 5:4, ऐसे गिवन है। समझने की कोशिश करना, देखो बी यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो बी तो सेम रहना चाहिए ना। अगर ये तीनों इस फॉर्म में है तो बी तो सेम रहना चाहिए ना, मतलब बी यहाँ पे भी सेम रहना इक्वल होना, यहाँ पे भी जो है बी उतना ही रहना चाहिए जितना यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे जो बी होगा उतना ही बी क्या होगा आपका यहाँ पे होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, इसको इक्वल बनाने के लिए, बी को इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे तो 200 इंटू करोगे, यहाँ पे 5 से इंटू करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 15, ये कितना आ जाएगा रेशो 10, ये कितना आ जाएगा आपका 10 और ये कितना हो जाएगा 8। देखो अब बी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी बी कितना है आपका 10 है, तो मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा था, क्या करना होता है आपको बी को इक्वल बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे कितना इसका ए रेशो बी रेशो सी लिखोगे तो कितना आएगा 15:10:8, ये होगा ना, ये होगा। ये दूसरा तरीका था, मैं हर पॉसिबल तरीका जो आपको समझ में आ जाए वो बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 28 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी है, मतलब ये अल्कोहल हो गया और ये पानी हो गया आपका, वाटर हो गया, और किस रेशो में आप बोलोगे 3x और ये कितना है आपका 4x है। इन दोनों का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का एडिशन मिलाकर ही टोटल मिक्सचर हो रहा होगा आपका, टोटल मिक्सचर हो रहा होगा, अभी कराया मैंने कैसा क्वेश्चन हो रहा होगा। और ये कितना है आपका 28 लीटर है, मतलब देखा जाए, ठीक है, तो देखा जाए तो अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर ये कितना है आपका 3x और ये कितना है आपका 4x, बराबर है 28 लीटर के। ये कितना है आपका 7x बराबर आया 28 लीटर के, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4 लीटर आई, ठीक है। तो इसमें आप 4 से इंटू करेंगे तो कितना पाएंगे 12 और ये कितना पाएंगे 28। अब समझने की कोशिश करना, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि अनुपात समान का मतलब क्या हुआ कि 2:2, 4:4, ठीक है, सेम ही तो है ये, मतलब ये कट गया, ये कितना है आपका 1:1। समान का मतलब होता है जब भी आपको बोले समान अनुपात, तो मतलब होता है आपका 1:1, क्या हो 1:1, इस रेशो में होना चाहिए दोनों नंबर, मतलब ए और बी आपका क्या होना चाहिए 1:1, मतलब इक्वल होना चाहिए ए अपॉन बी, इसका मतलब होता है 1/1, काटोगे तो 1 ही जाएगा। ये बोलना चाह रहा है, ये समान अनुपात का मतलब होता है इक्वल, ये और ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए आपस में। तो ये कितना है 16, तो इसमें आपको 4 लीटर अल्कोहल और डालना पड़ेगा ना, तभी तो ये कितना आएगा 16:16 आएगा, तभी तो पानी का और अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो इक्वल अनुपात में होगा, मतलब 16 से 16 कटेगा तो कितना हो गया 1:1 हो गया। तो आपने यहाँ पे कितना लीटर डाला, आप बोलोगे 4 लीटर डाला, तो आपने कितना लीटर डाला यहाँ पे, कितना लीटर अल्कोहल डाला आपने, कितना लीटर डाला अल्कोहल 4 लीटर, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए, तो ये था आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, बस समझना चीज़ों को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है 3:5 है, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध व पानी का मध्य 2:3 का अनुपात हो जाता है, बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये हो गया आपका मिल्क और ये क्या हो गया आपका वाटर। पहले आपका जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था वो कितना था 3:5 था, ठीक है, इस रेशो में था।
इससे आपका क्या बन रहा है, मिल्क प्लस वाटर का क्या बन रहा है, टोटल मिक्सर बन रहा है। समझने की कोशिश करना, एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत प्यारी सी, हर क्वेश्चन में जो काम आएगी आपकी वो चीज़ समझना है। ऐसे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये चीज़ काम में आएगी। यहाँ से आप डाल रहे हो मिल्क, यहाँ से आप डाल रहे हो वाटर, यहाँ से आप डाल रहे हो मिल्क, यहाँ से आप डाल रहे हो वाटर। यहाँ से आपने मिल्क डाला था पहले 3x, और यहाँ से आपने वाटर डाला था पहले कितना 5x। इन दोनों को मिलाकर इस बाल्टी में कुछ मिक्सर बन रहा होगा ना कुछ मिक्सर, यही बोलना चाह रहा है ये। अब देखो समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, मतलब ये दूध डाल रहा है यहाँ पे, कितना डाल रहा है, 5 लीटर दूध डाल रहा है। कितना डाल रहा है यहाँ पे, दूध कितना डाल रहा है, ये 5 लीटर दूध डाल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या डाल रहा है आपको, 5 लीटर दूध डाल रहा है। तो समझने की कोशिश करना, पानी तो अभी भी 5x रहेगा ना, ये जो पानी है ये तो अभी भी 5x रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पानी जो है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे पानी तो उतना का उतना रहेगा, पानी थोड़ी ना डाला है आपने, दूध डाला है ना, ये तो बोल रहा है ये क्वेश्चन में। ये कितना है आपका 3x, इसको एक बार मान लो x। अब आप इसमें दूध डाल रहे हो कितना, 5 लीटर, ठीक है। इससे आपका रेशियो कितना हो रहा है, 2:3 हो रहा है, मतलब ये 2x और ये कितना हो गया 3x। मैं क्या बोलना चाह रहा था आपका, ये जो वाटर है ये कांस्टेंट रहेगा, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए मतलब यहाँ पे जो वाटर है उतना का उतना वाटर यहाँ रहेगा। तो आप क्या करोगे आप बताओ, इस 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, मतलब यहाँ पे 15 इसको बनाना है, यहाँ पे भी इसको 15 बनाना, तभी इक्वल बनेगा। तो इसको क्या किससे इंटू करना पड़ेगा, 5 को 3 से, तो पूरा रेशियो किससे इंटू होगा 3 से, और इसको किससे इंटू करना पड़ेगा आपको 5 से, तो पूरा रेशियो किससे इंटू होगा 5 से। अब समझने की कोशिश करना, जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो समझना मेरी बात को बहुत प्यार से, जब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 9x, और यहाँ पे आएगा आपका 15x, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या 15x, देखो मेरे को इक्वली बनाना था वाटर को, वाटर यहाँ पे 15x है, यहाँ पे भी कितना है 15x है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10x। समझने की कोशिश करना, यहाँ से 9x से पहले जो मिल्क, पहले इनिशियल जो रेशियो था वो कितना था 9x, और ये कितना है आपका 15x। जो फाइनल रेशियो आया है आपका वो कितना है 10x, और ये कितना है आपका 15x। तो देखा जाए तो कितने यूनिट की कितना यूनिट बढ़ रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब 1x बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 1x बढ़ रहा है, और इस 1x की जो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 लीटर दे रखी है। 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 लीटर। तो आप बताओ इनिशियली मिल्क कितना होगा, आप बोलोगे इनिशियली मिल्क कितना था आपका 9x था, और आपसे पूछा भी है प्रारंभ में, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 लीटर, इसको सेंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 45 लीटर। ये क्या था आपका इनिशियली मिल्क था। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इजी भी है समझना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। अब लड़कों और लड़कियों को कंपेयर करा जा रहा है, लेकिन समझना क्या बोलना चाह रहा है, एक किसी संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, देखो ये हो गया आपका बॉयज, ये हो गया आपका बॉयज, ये हो गया आपकी गर्ल्स, ठीक है। दोनों तरीके से समझना। ये बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर लड़के 100 हैं तो 100 से 20% अधिक कौन है, आपकी लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो ये कितना हो गया आपका 120। इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब समझना 20% अधिक है, अगर मैं इसको क्या मानूँ बॉयज, इस 5 का 20% कितना आएगा, एक आएगा, जो कि क्या है आपका 20% अधिक है, मतलब बॉयज से ये एक अधिक कौन है, आपकी गर्ल है, मतलब ये कितना हुआ 5:6 हुआ। इससे बनाना भी सीखो, इस तरीके से भी सीखो। और जो मैंने बताया 20%, इस 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। अगर बॉयज़ कितने हैं आपके 5 है, तो गर्ल्स कितनी होगी आपकी 5 का 20% अधिक, मतलब ये कितना 5 से 1 अधिक कितना 6, गर्ल्स कितनी होगी आपकी 6। अब समझना, इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ओके, समझो यहाँ पे ये कितना हो 5x, ये कितना हो 6x। मतलब टोटल स्टूडेंट्स क्या बॉयज़ प्लस गर्ल्स को मिलाकर ही टोटल स्टूडेंट्स होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल ऐसे होंगे। तो बॉयज़ कितने हैं आपके 5x है, प्लस गर्ल्स कितनी है आपकी 6x है, ये कितना हुआ 11x। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 66, 11 से कितना टाइम्स गया 6, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया आपका 30, और ये कितना हो गया आपका 36। इसके अंदर कितनी गर्ल्स और ऐड करी जा रही है 4 लड़कियाँ और भर्ती करी जा रही है, तो 4 लड़कियाँ और भर्ती करी गई, तो ये कितना हुआ 30, और ये कितना हो गया आपका 40। उसके बाद आपसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या
संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कट गया, 0 से 0 कट गया। ये यहाँ पे कितना है अनुपात, 3:4। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी है जो आ गए हैं, वो भी अभी कराऊंगा मैं आपको, एक साथ में कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 125 रुपये हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखो समझना, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, फिर आपके पास क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर आपके पास क्या है 25 पैसे के, रुपीज़ क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, पी लगाओ, पी, पैसे। ठीक है, पैसे के सिक्के हैं। अब इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको, मतलब कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 3:4:5। मतलब अनुपात दे रखा है, याद रखना आपको, एग्जैक्ट नहीं दे रखा कि 3 ही कॉइन है। कॉइन तो बहुत ज़्यादा होंगे तभी तो 125 बनेंगे, एग्जैक्ट नहीं दे रखा, रेशो दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, वैल्यू मतलब आपका धन, अगर 1 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए, आप बताओ। अगर 1 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए, आप बोलोगे 3 रुपए होंगे मेरे पास। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा अगर आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आप बोलोगे मेरे पास 2 रुपये होगा। ठीक है, 2 रुपये होगा। और मैं अगर बोलूँ आपके पास 25 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं तो आप बोलोगे मेरे पास कितना होगा, 1.25 पैसे, यही होंगे। और इनके आगे सबके आगे एक्स लगाना पड़ेगा, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो 125 है। ये तो कुछ रेशो के कारण आया। तो कितने रुपए आपके पास, 3, 2, 5 और 1 6, 6.25 पैसे, 6.25 एक्स पैसे आपके पास हुए। लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं, आप बोलोगे 125 है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 125/625। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, 20 आई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप बोलोगे ये कितने सिक्के दे रखे हैं, 5 सिक्के दे रखे हैं, 5x दे रखा है, रेशो दे रखा है 5। तो 25 पैसे के जो सिक्के आए वो कितना है, 5 × 20, तो ये क्या हो गया आपका 100। तो आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 100 थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता और लोहा का अनुपात, ठीक है, ये होगा आपका तांबा, ये हो गया आपका जस्ता, और आपका ये हो गया लोहा। इसका अनुपात दे रखा 3:4:2, ये दे रखा है। अब ये बोल रहा है यदि तांबे व जस्ते की मात्रा कितनी, 56 किलोग्राम। ओके, तांबा और जस्ता कितना है आपका, टोटल 7x, इसकी वैल्यू आपको कितनी रखी है, 56 किलोग्राम। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 8 kg। तो x इधर भी होगा, x इधर भी होगा, x इधर भी होगा। तो आपसे ये कितना हो जाएगा, x इसमें इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, 3 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32, और इसमें 8 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो आपसे क्या पूछा, जस्ता व लोहे की कुल मात्रा बताइए। जस्ता और लोहा यही है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 48 kg। ये क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कार्यालय में, समझना क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या क्या हुई, 11 से 8 हो गई। ठीक है, ये कमी कर दी गई। ठीक है, समझना पहले और अब। ये क्या है आपके कर्मचारी, कर्मचारी है ना, हाँ कर्मचारी। पहले कितने थे आपके, 11x थे, अब कितने रह गए आपके 8x रह गए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 12:17 में वृद्धि कर दी गई है। इस कारण अगर एम्प्लॉयज़ आपके कम हो गए तो आपने क्या करा, उनकी सैलरी में है ना, आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो पहले 12 रुपये दे रहे थे तो आप अब कितने दे रहे हो, आप 17 रुपये दे रहे हो। ठीक है, ये क्या हुई आपकी कर्मचारी की वेतन। देखो आप चीज़ समझना, 12:17 हो रही है। अब ये रेशो जो है अलग चीज़ है, ये एक्स लगाया आपने, यहाँ एक्स लगाया, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, वाई लगाओगे। अब चीज़ समझना, एक जने को 12 रुपये मिल रहे हैं तो 11 जनों को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 12 × 11 ही तो मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 XY, ये हो जाएगा इन दोनों को इंटू करोगे तो।
यहाँ पे इन दोनों को इंटू करोगे तो 17 8 से कितना होता है, बच्चों को ये भी नहीं आता, 17 8 से कितना होता है। देखो टेबल बनानी ऐसे बनती है टेबल, ठीक है, मन में चलेगा 80 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 56, तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे तो करोगे 80 प्लस ये कितना हो गया आपका 56, ये कितना हो जाएगा आपका 136। अरे यही होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीज़ माइंड की है, ये सब चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। तो ये कितना होगा आपका 136 XY, ठीक है। वृद्धि कर दी जाती है तो उनके खर्च में कितने का 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब आपसे ये पूछ रहा है पहले ये कितना था वेतन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी वृद्धि दिख रही है आपको कितने की हो रही है, आप बोलोगे 4XY, मतलब 4 यूनिट की जो वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है, आपकी 2400 के। तो आपकी जो ये है क्या बोलते हैं XY की जो वैल्यू है वो कितनी है, आप बोलोगे कितनी है 600, यही 600 रुपये, ठीक है ये। तो क्या बोल रहा है, प्रारंभ में कर्मचारियों का वेतन कितना था, प्रारंभ में कर्मचारियों का वेतन कितना था, टोटल टोटल कर्मचारी, अरे देखो ये कर्मचारी का वेतन, तो टोटल कर्मचारियों का वेतन कितना था, इतना। आपका टोटल कर्मचारियों का वेतन कितना आएगा, आप बोलोगे 132 इंटू क्या कर दो 600 कर दो। इन दोनों को जब इंटू करोगे कितना हो जाएगा आपका 12, ये कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, 1700 ग्राम की एक मिश्र धातु जस्ता व तांबा, आपका ये हो गया जस्ता और ये हो गया आपका तांबा, किस रेशो में, इसमें 5:3 है अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए, ओके। अब इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, ये बोल रहा है ना, तांबा मिलाया जाए मतलब एक्स यूनिट मिलाया जाए तो रेशो कितना हो जाए आपका 3:5 का हो जाए। ओके, अब समझने की कोशिश करना, इन दोनों को मिलकर ही पूरा मिक्सचर बन रहा होगा, इन दोनों को मिलकर ही पूरा जब मिक्सचर मिल रहा होगा, लेकिन ये किस में 5x में, ये कितना है x लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किस में 5x में, ये किस में 3x में। समझने की कोशिश करना, ये आपके पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कोई मिक्सचर बना रहे हो आप, इधर से डाल रहे हो जस्ता, इधर से डाल रहे हो तांबा, तो ये कितना हो गया आपका 5x, और प्लस इधर से ये कितना आ रहा 3x, इन दोनों को मिलकर ही तो कुछ बन रहा होगा मिक्सचर, आप बोलोगे बिल्कुल। फिर आप क्या कर रहे हो, इस तांबा में x यूनिट डाल रहे हो, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को इसको x डालने के बाद रेशो किस में चाहिए, इस रेशो में चाहिए, ये भी ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है समझना। अब देखो ये टोटल मिक्सचर यहाँ से आप बोलोगे 8x आया, और इसकी वैल्यू कितनी तरीके आपको 240, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 30 आएगी, ठीक है, 30 ग्राम आ गई, ये आएगी। अब क्या करोगे आप, इसको 30 से इंटू करोगे, इसको 30 से इंटू करोगे। अब इस चीज़ को यहाँ बता रहा हूँ मैं, जब 30 से इंटू करोगे आप तो कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा, आप बोलोगे 150, और ये कितना आएगा आपका 90। अब इसमें आप x यूनिट डाल रहे हो कुछ चीज़, ठीक है, ये कितना है आपका 3, और ये कितना है आपका 5, ठीक है। अब इसमें एक्स यूनिट डालोगे तो एक्स यूनिट डालने के बाद जो रेशो आएगा वो इस रेशो में आना चाहिए आपका, ये बोल रहा है ये, ठीक है। मेरे दोस्त तो बात समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी बात समझा रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को समझ में आ गया कितना डालेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये डालेगा, देख 160, 160 लीटर डालेगा यहाँ पे, ये कितना डालेगा इस एक्स से, कितना आएगा आपका 160, क्योंकि 160 प्लस 90 करेगा तो कितना आएगा दोस्त, इतना आएगा। और जब ये 150 रेशो कितना होगा आपका, इतना होगा, इसको इससे काटोगे, इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 3:5, तभी आएगा। तो डायरेक्ट तरीका था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो समझने की कोशिश करना, जो ये 5x था जस्ता था, इसमें कोई भी आपने चेंज नहीं करा, ये 5x शुरू में भी था और यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए 5x रहना चाहिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रहने के लिए इसको किससे इंटू करोगे, आप बोलोगे 50 से इंटू करूँगा, आगे बात 50 से इंटू करूँगा तो ये तो हो जाएगा आपका 150। देखो यहाँ पे भी इक्वल आ गया, यहाँ पे भी इक्वल आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 250। तो 90 में आपने कितना डाला, आप बोलोगे कितना डाला, कितना डाला आपने, ये कितना हो गया आपका 160 ग्राम। जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, जो आपने एक्स ये डाला है ये वाला, इसको वाई ले लो यहाँ पे, वाई, ये भी वाई ले लो, ये भी वाई ले लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये जो एक्स था जो यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ये देखो कितने किलोग्राम तारा मिला तांबा मिलाया जाए, तो कितने किलोग्राम मिला गया है, कितने ग्राम मिलाया गया है 160 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपका, 395 रुपीज़ को ABC में इस प्रकार बांट दिया गया, बांटिए
कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। ओके, ए का भाग क्या है? देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। बी को क्या बोल रहा है ये आपको कि पहले ए बी का रेशो ले लो, इसको काटो, कि बी को ए से 25% अधिक मिलता है। अगर ए को 100 रुपये मिलता है तो बी को कितना मिलता है? आप बोलोगे 125 मिलता है। फिर बोल रहा है बी रेशो सी, तथा सी से, मतलब इसका मतलब समझना, तथा सी से मतलब बी की बात हो रही है, बी को सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। अगर इसको 100 होता है तो इसका कितना होता है? आप बोलोगे 120 होता है। ठीक है, ये तरीका मैंने सिखाया, इसको लगा दो 120 और 100। ठीक है, अब चीज़ समझना है, कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको परसेंटेज का यूज़ लेना सिखाया हूँ मैं शुरू से। अभी देखो, इसको काटोगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 5। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6। इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 5। समझने की कोशिश करना। 25 बी को, मतलब है ना, बी को ए से 25% अधिक मिल रहा है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अगर ए को कितना मिल रहा है? आपको 4 मिल रहा है, तो बी को उससे 25% अधिक तो कितना मिल रहा होगा? यहाँ पे 5 मिल रहा होगा। ठीक है, फिर सी की बात कर रहा है तो सी से बी को कितना परसेंट अधिक मिल रहा है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर सी को 5 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है? उससे 20% अधिक तो कितना मिल रहा है? 6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 24। ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा आपका? 30। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? 25। और इन तीनों को मिला करके, मतलब ये आपका रेशो आया है, इसी रेशो में 395 जो है बटा जा रहा है। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 50, 54, 54, और ये कितना हो गया? 74, 79। ये कितना है आपका? 79x, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 395 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3, इसको 5। हाँ, ये x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। आपसे a की वैल्यू पूछे तो x कितना है आपका? 5। ये कितना हो? 24 × 5। ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 120। 120 रुपये जो है आपका a का भाग है। देखो 19th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, यदि x इक्वल्स टू 1/3y है और y इक्वल्स टू 1/2z है, z हो, तो क्या बोल रहा है आपका x रेशो y रेशो z बराबर क्या होगा? ठीक, देखो x इक्वल्स टू कितना है आपका? 1/3y है, ये y नीचे आ जाएगा तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 1/3। यहाँ पे ये y है आपका, तो ये नीचे z आ जाएगा इधर से। नहीं, देखो एक बार समझो, y इक्वल्स टू कितना है आपका? 1/2z है, मतलब z से मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में हो जाएगा, तो y अपॉन z कितना आ जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपका y कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, यहाँ पे आपका y कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। y तो इक्वल होगा ना, देखो आपको क्या चाहिए? पहली चीज़ देखो, आप बोलोगे ये इसी रेशो में होगा, x रेशो y जो होगा आपका वो इसी रेशो में होगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है, इसके साथ z लगाओ, y रेशो z, यहाँ से कितना आएगा आपका? 1/2 आएगा। ठीक है, इसके नीचे लगा दो, जिस तरीका सिखाया उसी तरीके से सीखो। इससे को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आपका 6 आएगा। और यही क्या है आप लोगों का दोस्तों? यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो y यहाँ पे कितना है आपका? 3 है, y यहाँ पे आपका कितना है? 1 है। हो सकता है क्या एक ही चीज़ दो दो, मतलब मैं मेरे जैसा कोई अलग एक और हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, तो ये इक्वल होगा, मतलब ये और ये चीज़ समान होगी, तो इसको समान बनाने के लिए तो 3 है यहाँ पे, इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो अगर मैथ का रूल पढ़ा होगा आपने तो पता है, अगर यहाँ पे मैं 3 से इंटू करूँगा तो नीचे भी मेरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका? 3, और ये कितना आ गया? 6। अब आप आराम से रेशो बना सकते हो। देखो एक्स की वैल्यू आई आपकी 1, वाई की वैल्यू आपकी 3, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, तो वाई की वैल्यू कितना आ गई? 3, जेड की वैल्यू कितना आ गई? 6। तो एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये कितना हो गया आपका? 1/3/6। तरीके तो यार बहुत सारे हैं, बस मैं सोचता हूँ कि टाइम नहीं है, और आप, मैं चाहता भी नहीं आप ज़्यादा घुसो मैथ्स में, इतना कुछ काम आएगा भी नहीं आपका। ठीक है, आपको इतना
हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जो सिखा रहा हूँ बस वो सीखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये जो बेस्ट बुक है ना राजस्थान की, उसका कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ मैं रेशो के लिए। तो बाकी अभी तक जो पढ़ा है वो मैंने बहुत बहुत प्यारी चीज़ पढ़ाई, मतलब उससे बाहर मुश्किल से मतलब आपकी किस्मत पे होता है वो, मतलब शायद ही कुछ बाहर होगा यार उससे बाहर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझना। ₹366, सॉरी हाँ, 366 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है ताकि ए को बी तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 के बराबर, बी को ए तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि का 2/3 के बराबर राशि मिले तो ए का भाग क्या होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। आपका जो ए है ना, सबसे पहले ए को जो आपको पैसा मिल रहा है ना, वो बी प्लस सी को ए को मैंने माना ए रुपये मिल रहा है, बी को माना बी रुपये मिल रहा है, सी को सी मिल रहा है। जो ए को जो रुपये मिल रहा है ना यहाँ पे, वो क्या है आपका, बी प्लस सी को मिलाकर जो रुपये मिल रहा है ना, उसका 1/2 रुपीज़ मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं ये मल्टीप्लाई में तो इसको नीचे ले आऊँगा तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ में बोल रहा है कि तथा बी को, जो बी है उसको ए प्लस सी का जो रुपये मिल रहा है टोटल, ए प्लस सी को उसका 2/3 मिल रहा है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी इतने ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 2/3। समझ गए होंगे यहाँ तक चीज़ें आप। अब मेरी बात ध्यान से और प्यार से समझने की कोशिश करना, क्या समझाना चाहता हूँ मैं। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे ये 1 है, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर ये है, इन तीनों को ऐड करूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन तीनों को ऐड करूँ तो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 3x आ रहा है। यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 5x आ रहा है। यार यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ पर अगर इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ और आ रही है। अरे समझने की कोशिश करना, a प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रहने वाला है ना हमेशा, इधर भी सेम रहेगा इधर भी सेम रहेगा। अरे तो सेम रहेगा तो इसको सेम बना दो। ये 3x है तो इसको मैं किससे इंटू करूँ, 5 से इंटू करूँगा। इसको किससे इंटू करूँ, 3 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 15x। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा। अभी इक्वल हो गए। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब मेरे को इस रेशियो, ये जो रेशियो था इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये कितना है आपका 6, नीचे कितना है आपका 9, ये कितना है आपका 5 और नीचे कितना है आपका 10। इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 15। मतलब इस रेशियो को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को अपन ने 15 बनाने के लिए इधर और इधर दोनों तरफ 15 बनाने के लिए अपन ने क्या करा था, 5 से इंटू करा। तो क्या होता है, आपको मैंने पहले सिखाया कि मैथ्स का रूल है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें ईजी चीज़ है, बस समझने की कोशिश करना, वापस रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो देखो मेरे को क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी तो निकालना है। अगर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6 आ रही है। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू अगर 6 डालूंगा तो ये कितना है, बी प्लस सी 10 है। अगर ये 6 है तो 6 सही है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से समझ लो। या फिर मैंने अभी आपको बताया ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 15x है। अगर ए की वैल्यू यहाँ से देखो 5x है, और बी की वैल्यू यहाँ से देखो कितना है 6x है, ये कितना आपकी 5x है, और ये कितना है आपका 6x है। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 11x हो गए। टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15 है। 11 गया 15 में से कितना बचेगा 4x ही तो बचेगा। क्या आ गया, समझ में आ गया हुआ, ईजी था। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर के कितना हो गया आपका 15x, और इसी की वैल्यू मतलब ये टोटल इतना था, इसी को बांटा जा रहा है, इसी को बांटा जा रहा है इसमें। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 366 अपॉन कितना आएगा आपका 15। आपसे पूछा क्या है, ए का भाग पूछा, तो ए क्या है आपका 5, तो यहाँ पे इंटू कर दो किससे 5 से। जब इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 122 रुपीज़। ए का भाग कितना है 122 रुपीज़ आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, किसी समूह में कुछ गाय व मुर्गियां हैं, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 25 टांगे होते हैं, यदि टांगे गिनते हैं तो 80 होती है, तो बताओ उस समूह में कितनी मुर्गियां हैं। ओके, ये आपकी मुर्गियां हो गई, ये आपकी गाय हो गई, ठीक है।
ये दोनों मिलाकर के टोटल जानवर कितने बताए गए, सिर गिनते हैं तो देखो सिर तो सबका एक ही होता है, तो सिर गिनते हैं तो 25 होते हैं, मतलब गाय प्लस मुर्गियां टोटल कितनी है, 25 है। ठीक है, यदि उनकी टांगे गिनते हैं तो 80 होती है। ठीक है, टांगे गिनते हैं तो 80 होती है, ये चीज़ बहुत अच्छी समझने की कोशिश करना। अब आप बोलोगे गाय की टांगे होती है 4, मुर्गी की टांगे होती है 2। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे परसेंटेज ब्रेक मेथड सिखाया था आपको। ये कितना है 2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ 2 + 2, मतलब 2 टांगे तो गाय की भी होगी, 2 टांगे मुर्गी की भी होगी। 2 टांगे किसकी, गाय की भी है, और 2 ही टांगे क्या है, मुर्गी की भी है। देखो यहाँ पे ये दो कॉमन आ रहा है, तो मतलब टोटल जानवर कितना है 50, वो 25, तो 25 जानवर की 2 टांगे तो है ही है, तो टोटल टांगे कितनी हुई आपकी 50। लेकिन यहाँ पे कितनी टांगे दे रखी है, 80। टोटल टांगे दे कितनी रखी है आपको, 80। अब एक चीज बताइए, 30 टांगे एक्स्ट्रा आ रही है, ये किसकी होगी। देखो समझने की कोशिश करना दोबारा, 2 टांगे मुर्गी की है, 2 टांगे गाय की भी है, मतलब 2 ही एक्स्ट्रा रह गई गाय की। समझने की कोशिश करना, 2 टांगे तो गाय की भी होगी, 2 टांगे मुर्गी की भी है, तो 25 टांगों की अगर 2 टांगों के हिसाब से देखा जाए, 25 जानवरों के अगर 2 टांगों के हिसाब से देखा जाए तो 25 टांगे 50 टांगे तो होगी ही होगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि टांगे टोटल कितनी है, 80 है, मतलब 30 की क्या आ रही है आपके पास, ये 30 टांगे ज़्यादा आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये 2 मैंने गिना ही खाए हैं अभी तक, ये 2 गिना ही खाए मैंने अभी तक, ये 2 गिना नहीं है, मतलब ये 30 टांगे जो है गाय की होगी, ये 2 एक्स्ट्रा वाली दो, तो गाय कितनी आ गई आपके पास, 15 आ गई। तो गाय कितनी आ गई आपके पास, 15 आ गई। तो आपके पास मुर्गियाँ कितनी रही होगी, 10 रही होगी। ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समूह में कुछ हिरन व मुर्गियां हैं। ठीक है, ये आपका हिरन हो गया, ये आपकी मुर्गियां हो गई। ठीक है, उनके सिरों की संख्या कितनी है, 15 है, मतलब इन दोनों को मिलाकर के टोटल जानवर कितने हो रहे हैं आपके, 15 हो रहे हैं। टांगों की संख्या 50 है, टोटल टांगों की संख्या कितनी है, 50 है। अब आप बोलोगे हिरन की तो 4 टांगे होती है, मुर्गियों की 2 ही टांगे होती है, फिर मैं इसको 2 + 2 में तोड़ रहा हूँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया था, मतलब 2 टांगे तो हिरन की भी है और 2 टांगे मुर्गी की भी है, 2 टांगे इसकी भी 2 टांगे हैं, इसकी भी 2 टांगे, तो टोटल 15 जानवरों की 2 टांगों के हिसाब से देखें तो कितनी टांगे होती है, 30 टांगे होती है। लेकिन यहाँ पे 20 टांगे एक्स्ट्रा आ रही है, और तो ये 20 टांगे एक्स्ट्रा आ रही है, तो क्या वो हिरन की होगी, ये 2, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 10। तो ये 10 क्या रहे होंगे आपके, हिरन रहे होंगे, और 5 क्या रही होगी आपकी, मुर्गियाँ रही होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, ये कितना हो गया 4 40, इसको कितनी टांगे होती है इसकी 2, तो ये कितना हो गया 10, तो हो गई ना 50 टांगे। ईजी था ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इनमें इतना ध्यान जोड़ लगाने लायक, लेकिन समझो इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय व मुर्गियाँ हैं, उनकी आंखों की संख्या कितनी है, 120 है, तथा टांगों की संख्या कितनी है, 180 है, तो उनके पास कितनी गाय हैं। अब देखना, कुछ मूर्खानंद लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है ये। आपके पास गाय है और आपके पास क्या है, मुर्गियाँ हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है 120 आंखें हैं। अरे एक जानवर की 2 आंखें होती है, तो 2 आंखें इसकी भी होगी, 2 आंखें इसकी भी होगी, तो टोटल जानवर कितने हुए आप तो ये बताओ पहले। उनकी आंखों की संख्याएं कितनी है, 120 है, मतलब टोटल जानवर जितने भी जानवर हैं इन दोनों को मिला करके उनकी आंखों की संख्या कितनी है, 120 है, तो आपके पास जानवर कितने रहे होंगे, 60। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था ये। बाकी आपको टांगे कितनी तरह की टोटल इनकी दोनों की मिला करके 180। आप बोलोगे गाय की तो होती है 4 टांगे, मुर्गी की होती है 2 टांगे, आप इसको वापस से 2 + 2 में तोड़ेंगे, ये कितना हुआ आपका 2, मतलब 2 टांगे यहाँ पे भी है, 2 टांगे यहाँ पे भी है। अगर 2 टांगों के हिसाब से 60 जानवरों की टांगे देखूँ टोटल, तो कितनी आनी चाहिए, 120। लेकिन ये 60 टांगे क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो क्या इस गाय के कारण रही होगी, क्योंकि गाय की 2 टांगे ये एक्स्ट्रा भी तो थी। तो ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो, उसको काटोगे पीटोगे तो ये कितना आ गया आपका, 30 आ गया। तो गाय कितनी रही थी आपकी, 30 रही थी, और मुर्गियाँ भी कितनी रही थी, 30 रही थी। इसको 4 से इंटू करके देख लो, ये कितना आ जाएगा 120। इसको 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। दोनों को मिलाओगे टांगे कितनी आ गई, 180। मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखो अब जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज के हैं, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। 6 मीटर लंबे एक खंबे की छाया की लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबी है। उसी समय पर पेड़ की छाया की लंबाई कितनी है, 25 मीटर लंबी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समझने की कोशिश करना, ये आपका हो गया खंबा, पिलर, इंग्लिश में बोलते हैं पिलर। इसका
रेशो लेंगे अपन इसकी शैडो के साथ। देखो कितनी कितनी लंबाई बता रहा है आपकी, ये 6, तो इसका शैडो कितना हो रहा है, आप बोलोगे 15। इन दोनों को काटोगे तो इनका रेशो कितना आएगा आपका, बोलोगे 2:3 आएगा, यही आएगा। 2:5 आएगा, यही आएगा। उसी समय पर का मतलब होता है ये आपको क्या करवा रहा है, इक्वल करवा रहा है, प्रपोर्शनेट करवा रहा है कि ये आगे आपका क्या हो गया, पेड़ मतलब ट्री। उसी समय पर, उसी समय पर का मतलब हो गया ये, मतलब जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इधर इसका होगा, ट्री का उसकी शेडो के साथ होगा, ये बोलना चाहता है ये। तो ट्री की एक्स मान लेते हैं क्योंकि ट्री की पता नहीं है, और इसकी शेडो दे रखे आपको 25 मीटर, ठीक है। ये होगा आपको बीच में प्रोपोर्शनेट का साइन। बाकी इसकी भी जरूरत नहीं थी प्रोपोर्शनेट का, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये कितना है, 2:5 है, तो ये कितना है आपका x/25 है, तो यहाँ पे ये 10 ही रहा होगा, तभी तो 5 से काटूंगा इसको, तो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा आपका 5, समझ रहे हो ना। तो 10 रही होगी इसकी पेड़ की क्या लंबाई, पेड़ की जो लंबाई थी वो कितनी रही होगी, 10 रही होगी। बाकी अपने पास क्या बना है, 2:5 प्रोपोर्शनेट, ये कितना है आपका x/25। अब x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, ये तो होता है एक्सट्रीम और ये क्या होता है मीन, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना आएगा 5 × x इक्वल्स टू कितना होता है 25 × 2, इसको इससे काटो कितना आएगा 5 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर। मीटर दे रखिए, हाँ मीटर। किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आना है, मैंने बोला तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको ईजी तरीके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने आपको करवाया है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन सब कराएंगे आपको फिर भी। देखो यदि A/B, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, यदि A/B कितना दे रखा है आपको, लिखते जाओ डायरेक्ट इसके नीचे, कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। B/C कितना दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है A/B/C बोल रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका ये 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा आपका 15। 6, 10, 15, ये आंसर हो चुका है आपका रेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A/B कितना दे रखा है आपको 4:5 दे रखा है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 3A + 2B/3A - 2B का मान क्या होगा। डायरेक्ट A और B की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, ये क्या दे रखा है आपको 3A + 2B रेशो, ये कितना दे रखा है आपको 3A - 2B, ये दे रखा है। अब A की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो कितना आएगा 3 × 4 प्लस ये कितना आ जाएगा B की वैल्यू पुट करो 2 × 5, ये कितना है आपका रेशो, ये कितना आएगा 3 × 4 - 2 × 5, यही करोगे, ये करोगे तो कितना है 12 + 10, ये कितना आ जाएगा आपका 22, ये कितना आएगा 12 - 10, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 11:1, ये आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया रेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन है देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करें, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 2, 3, 4, 5, A/B कितना दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है, और B/C दे रखा है आपको 4:5 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है ना, हाँ देखो ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2:3, ये कितना 4:5, और आपसे निकलवा रहा है A² B² और क्या निकलवा रहा है आपसे, रेशो निकालना है आपको किसका A² B² और क्या BC, पहले आपको A पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए, BC पता होना चाहिए, ठीक है। B और C दोनों पता होना चाहिए। एक के लिए क्या करोगे, इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 4 जा 8, फिर इन दोनों का इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12, फिर इन दोनों का इंटू करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। ईजी है, आ गई आपके पास A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। A² तो ये कितना हुआ आपका 64, B² B कितना है आपका 12, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 14, और B कितना है आपका 12 और C कितना है आपका 15, ठीक है। अब देखो 4 4 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 इधर से काटूंगा तो ये कितना आएगा आपका 16, 4 इधर से काटूंगा तो कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा 3 और 6 36, और इधर से ये कितना आएगा आपका 3 और ये कितना है आपका 15, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना है 16:36:45, ये क्या होगा आपका आंसर रेडी, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन 16:36:45, ये हो गया आपका आंसर रेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो क्वेश्चन है, इसको दो तरीकों से सिखाऊंगा, एक बेसिक से भी सिखाऊंगा और बेसिक को डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं उस तरीके से भी सिखाऊंगा। दो संख्याओं में 2:3, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, मतलब दो संख्याएं आपकी A और B, ठीक है।
ए और बी किस रेशो में है, वो 2:3 में है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब इसमें भी 5 जोड़ रहा है, इसमें भी 5 जोड़ रहा है, तो उनमें कितने का 3:7 5:7 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या बताइए। तो आपका क्या बोल रहा है कि इस संख्या में और इस संख्या में आपका 5 जोड़ा जाए, मतलब यहाँ भी 5 जोड़ रहा है तू भाई और यहाँ पे 5 जोड़ रहा है, तो रेशो कितना हो रहा है तेरा 5:7 हो रहा है। इस जो वाला जो ट्रिक वाला मेथड है इसको बाद में करेंगे, पहले बेसिक समझिए। आपके पास ए था 2x, बी था आपके पास 3x, इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 5 जोड़ा गया, तो रेशो इन दोनों को मिलकर के जो बना रेशो वो कितना बना आपका 5:7 बना। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 14x, ये कितना हो जाएगा आपका 35 और ये कितना आ जाएगा 15x और ये कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। 15 - 14 करोगे तो एक्स रह जाएगा, तो इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, ठीक है। तो बड़ी संख्या ऑब्वियसली ये 3 है, ये होने वाली है, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी बी है, क्योंकि रेशो में ही जब बी बढ़ा है तो बी होने वाली है, तो 3 × 10 करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन समझना ये तो था बेसिक। अब देखो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, जो समझा रहा हूँ वो समझो। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये क्या इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्या गिवन हो, ये चीज़ गिवन हो, मतलब ये 3 टाइप के रेशो गिवन हो, आपको गिवन था कि पहले 2 संख्याएं थी जिनको वो जिस रेशो में थी वो क्या थी 2:3 में थी, फिर उसमें 5 जोड़ा गया, ये 5 जोड़ा गया, इधर भी 5 जोड़ा गया, दोनों में 5-5 जोड़ा गया है, फिर जो रेशो बना आप करके वो कि बन करके कितना आ गया ये वाला आ गया। समझना, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ। आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब क्या करो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, पेन चेंज कर रहा हूँ, मस्त पेन ले लेते हैं, ये रहा। आपने अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपको कितना आया, आप बोलोगे कितना आया 15x आया, ये x था, ये भी x था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका 15x आया। फिर जब आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो आपको कितना आया 14x आया। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो आपने आया 1x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलोगे 35 आया और यहाँ पे कितना है 25 आया। तो आपके पास कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस लेते हैं हमेशा याद रखना, कितना है 10 आया। तो 1x की जो वैल्यू आई आपकी वो कितना ही 10 आई, ठीक है। 1x की जो वैल्यू आई कितना ही 10 आई, तो ये कितना है आपका 2x, 2x x को डालोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू यहाँ पे डालोगे 3 के साथ तो ये कितना आ जाएगा 30। ये आपका a और b आ गया। बड़ी वैल्यू पूछे तो बड़ी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अभी इसको मैं बहुत तेज़ी से करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बहुत तेज़ी से करूँगा। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से उड़ाते हुए जाऊँगा अभी मैं। तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ढंग से सीखना। देखो ये क्या बोल रहा है, कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है 13:7 है, तो बताओ 100 कीग्रा आशा में कितना जस्ता है। कितना इजी क्वेश्चन है यार ये हो गया आपका तांबा और ये हो गया आपका जस्ता। इसमें 13:7 की फॉर्म में है, मतलब 13x और ये टोटल कितना हो गया आपका, ये 20x हो गया। और इस 20x की वैल्यू दे रखा है आपको कितनी तरीके, देखो टोटल जस्ता कितना बोल रहा है आपको, ये कितना बोल रहा है 100 ग्राम बोल रहा है ना, जस्ता नहीं मतलब टोटल कांसा बोल रहा है आपको कितने का है 100 किलोग्राम का है, 100 kg का है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5x kg आ जाएगी। x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 35। आपसे क्या पूछा जस्ता, तो जस्ता ये था आपका, तो कितना आ गया आपका 35। नेक्स्ट पे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे शायद ये क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, हाँ ये रहे। ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बोल रहा हूँ इनको ढंग से समझ लेना। देखो एक बैग में 180 रुपये हैं, ठीक है, टोटल 80 रुपये आपके 180 रुपये हैं, जिसमें आपके पास बैग में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के के रूप में रखे गए हैं तथा जिनका अनुपात, मतलब सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कॉइन्स का अनुपात दे रखा है, कॉइन किस रेशो में रखे गए हैं वो दे रखा है 2:3:4 दे रखा है, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन है 1 रुपये के तो आप बोलोगे टोटल रुपए कितने होंगे मेरे पास 2x होंगे। 3 कॉइन है मेरे पास 50 पैसे के तो आप बोलोगे मेरे पास 1.5 रुपया होगा। 4 कॉइन है मेरे पास 50 पैसे के तो आप बोलोगे मेरे पास 1 रुपया होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे टोटल मनी आएगा आपके पास 4.5x, लेकिन आपके पास है कितना टोटल मनी उस बैग में 180 रुपये, 180 के बराबर आ गई। x की जो वैल्यू आई वो कितने की 480 अपॉन कितना आएगा 4.5, इसको यहाँ काटोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 440, तो ये कितना आ गया आपके पास 40। x की वैल्यू कितनी है 40। आपसे क्या पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे कितने होंगे, 3 थे कॉइन की, कितने थे 3,
3 इंटू 40 करेगा तो कितना देंगे 120। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 120। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठेले में 1 रुपये 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में हैं। आपके पास 1 रुपया 25 पैसे और क्या है 10 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है वो, इस अनुपात में है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं आपके वो इस अनुपात में है। तो आप बोलोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 रुपये के 3 कॉइन है तो आप बोलोगे 3 रुपये ऐसे बन जाएंगे, 3x हो गया ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 रुपया बन जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 50 पैसा बन जाएगा पैसा। इन सबको ऐड करोगे तो आप पाओगे कितना हो रहा है आपका ये 4.50 पैसे। लेकिन आपको बोल क्या रहा है कि आपके पास इनका कुल मूल्य कितना है 360 रुपये, लेकिन आपके पास तो इतना ही आया है। तो इसी की तो वैल्यू दे रखी है आपको किस, एक 360, एक पैसे की मतलब एक ये मतलब एक यूनिट एक्स था ना यहाँ पे सबके साथ, यहाँ एक्स लगाओ। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 360/4.500। ये दो हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 80। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 80। आपसे क्या पूछ रहा जा रहा है 25 पैसे की कितनी राशि है, 25 पैसे की कितनी राशि है ये पूछना चाह रहा है ये। 25 पैसे की कितनी राशि है, तो 25 पैसे की कितनी राशि होगी ये पूछ रहा है, तो क्या 80 होगी। अरे 1x ही तो हो रहा है, टोटल कितना बना रहा है ये, चार 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 कॉइन से 1 रुपया बना रहा है, मतलब 1x बना रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 80 है, इसमें पुट कर दो 1 इंटू 80। राशि यही तो थी वैल्यूज, राशि यही थी, यही बनती है ना राशि। अरे 3 कॉइन थे 1 रुपये के, तो राशि कितनी बनेगी आपके पास 3। 4 कॉइन थे इसके 25 पैसे की, तो राशि कितनी बनेगी 1x। तो 1x की वैल्यू 25x कितनी आ गई, टोटल कितने रुपये होंगे आपके 80 रुपीज़ बना रहे हैं। जो आपके 25 पैसे थे वो कितने कितने रुपीज़ बना रहे हैं टोटल 360 में से 80 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अगर आपसे पूछता कि है ना 1 रुपये की कितनी राशि है, तो क्या करते हैं आप 3 को 80 से इंटू करते तो कितना जाते 240 हो जाती है। 80 आएगा ये 80, 340 प्लस ये कितना हो गया आपका 80। ठीक है, और 50 पैसे के लिए आपको इंटू करना होता तो 80 को इससे इंटू करते। ठीक है, 50 पैसे बना रहा है ना ये, तो 50 पैसे मतलब ½ रुपये बना रहा है इंटू 80, तो ये कितना हो गया आपका 40। तो ये कितना रुपये बना रहा है आपके टोटल 40 रुपये बना रहा है। देखोगे ना 240 80 और ये कितना होगा 40, तो ये टोटल मिला के कितना बन गया 360 बन गया ना। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, ईजी था, रिपीट करके देखना वापस से नहीं आया हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट करके देखना। अगर वापस समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या बोल रहा है, यदि 378 सिक्के हैं, दूसरा जो मैथ मतलब जो दूसरे कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनता है वो इसी पे बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। यदि आपके पास 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के के सिक्कों के रूप में है। समझने की कोशिश करना, आपके पास टोटल सिक्के हैं कितने, कितने सिक्के हैं। अभी सिक्के किस किस के हैं आपके पास, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, इनका मान दे रखा है आपको, क्या दे रखी है अब राशि दे रखी है आपको, क्या दे रखी है राशि। यहाँ पे दे रखी है कि 1 रुपये आपका 13 एक्स में है, और 50 पैसे आपका 11 रुपये बना रहा होगा, और 25 रुपये आपका 25 पैसे आपका 7 रुपये बना रहा होगा। समझ में आपको मान दे रखा है ये। ठीक है, मतलब मान का रेशियो दे रखा है आपको, वैल्यूज़ का रेशियो दे रखा है आपको ये। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली है, आपको बताओ कॉइन्स कितने कितने होंगे। अगर 1 रुपया आपके 13 रुपये बना रहा है तो आप बोलोगे 1 रुपये के 13 कॉइन ही तो रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, रहे होंगे ये बताओ। 1 रुपये के आप बोल रहे हो कि 13 रुपये हैं, मतलब 1 रुपये के सिक्के हैं मेरे 13 रुपये बना रहे हैं, तो अगर 13 कॉइन होंगे तभी तो 13 रुपये बनाएंगे, बनाएंगे ना। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो मेरे 11 रुपये बना रहे हैं, तो यहाँ पे 22 सिक्के रहे होंगे तभी तो मेरे 11 रुपये बनाएंगे वो। ठीक है, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 7 रुपये बना रहे हैं, तो यहाँ पे 28 सिक्के रहे होंगे 25 पैसे के तभी तो 7 रुपये बनाएंगे वो। अरे 7 रुपये बना रहे हैं वो, 4 सिक्के 25 पैसे के मिलके 1 रुपया बनाता है, तो 7 रुपये 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, आप बोलोगे 28 सिक्के ऐसे होने चाहिए 25 पैसे के जिनको मिलकर कितना बनेगा 7 रुपया बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके ईजी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो बन चुका है ये कॉइन्स का कितना हो गया आपका, ये हो गया। अब आप कॉइन कितना हो रहा है ये 50, और ये कितना हो गया आपका 50 ही हो रहा है ना, 50, और ये कितना हो गया आपका 63।
63 यूनिट हो रहे हैं, मतलब 63 सिक्के हो रहे हैं टोटल, ठीक है। सॉरी, देखो 63 सिक्के हो रहे हैं अगर इसके हिसाब से देखूँ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल कॉइन कितने दे रखे हैं आपको, इतने दे रखे हैं, तो ये कितना हो गया आपका 378। मतलब तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितना हो रहा है 6 गुना, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई। मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, यहाँ पे देखो 3 है, 3 को 6 से इंटू करूँगा तभी 18 आएगा, और 6 को जब 6 से इंटू करूँगा 36 आएगा, और 36 में एक जोड़ूंगा तो 37 आएगा। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसों के कितने, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये पूछना जा रहा है आपके। तो 50 पैसे की यहाँ पे कितना आपका 22x है, तो एक यूनिट की वैल्यू आई कितनी, एक एक्स की वैल्यू कितनी है, फिर 6 आई है। तो 22x की 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 22 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 132। ये रहा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर रेडी। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक तरीका सिखाया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये रहा। अब देखना यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ लूँगा, समझने की कोशिश करना, बस ध्यान यहीं लगाना। ये क्या बोल रहा है आपको कि राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, 13:3 है, तथा उनके व्यव्यों का अनुपात कितना है। देखो व्यव्य और आय क्या होती है, आय का मतलब होता है इनकम, ये हो गया आपका राम, और ये क्या हो गया आपका श्याम, ठीक है। तो इनका जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। और व्यव्य मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है आपका, 2:3 है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता है, मतलब आपकी जो सेविंग दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, 1500। यहाँ पे भी कितनी दे रखी है, 1500। याद रखना सेविंग जब आपको वैल्यू में ही गिवन होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तभी लगेगा जब आपके पास सेविंग क्या हो, आपकी सेविंग की राशि दे रखी हो, आपको सेविंग की क्या दे रखी हो, आपको वैल्यू दे रखी हो। जैसे यहाँ पे 1500 दे रखी है ना, इसको रेशियो में कन्वर्ट मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, तभी एक मेथड लगेगा इसमें। देखो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8, तो 9x माइनस 8x करोगे तो कितना आएगा आपके पास, x आएगा, 1x आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4500 माइनस कितना आएगा 3000, तो ये कितना आ जाएगा 1500 रुपीज़। तो 1x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1500 आई है। यहाँ पे x था 3x 4x। आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, राम की, तो राम की वैल्यू कितनी है आपकी 3x। 3x के लिए x की वैल्यू कितनी है आपकी 1500 पुट करी, तो राम की जो वैल्यू है वो कितनी है, राम कितने रुपए कमाता है 4500। ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कितना इजी क्वेश्चन था ये, कितना इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बाकी इसको किस बेसिक यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे, राम की इनकम कितनी है पहले समझो। इनकम इजिकल्स टू होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस क्या होती है आपकी सेविंग होती है, यही होती है, यही होती है, ठीक है। समझ में आया। तो इनकम में से, ठीक है, तो यही होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखो बस एक बार के लिए, ठीक है। इनकम का रेशियो क्या दे रखा है आपको, आप बोलोगे 3/4 दे रखा है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 2x, इसको y ले लो, एक्सपेंडिचर को y प्लस क्या कर रहा है इसमें, सेविंग कितनी है 1500, और शाम की कितनी है आप बोलोगे 3y में एक्सपेंडिचर कितना है इसका 1500। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पे देखो 9, ये कितना आ जाएगा आपका, आराम से इसको मल्टीप्लाई करना और इसको निकाल लेना। इसका बेसिक तरीका था, जैसे उसमें क्वेश्चन में करा था वही बेसिक तरीका था, लेकिन मैं आपको ये तरीका सिखाना चाहता हूँ कि बहुत तेज़ी से निकालोगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे भी इसलिए इस चीज़ को समझाई तरीके से धीरे धीरे, ताकि आप कर लो। अभी मैं बोल रहा हूँ इसके एक से ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे और उनको मैं उड़ाऊंगा बहुत तेज़ी से, तब पता लगेगा आपको मैं ये मेथड क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर अपना टाइम बचाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की अनुपात कितना है, 13:, ये आपके लड़के हो गए, ये आपकी गर्ल्स हो गई, ठीक है। लड़के कितने हैं आपके 13 और लड़कियां कितनी हैं आपकी 11, तो टोटल मिलाकर के देखा जाए तो आप बोलोगे कि कितना हो गया आपका 24x टोटल स्टूडेंट्स। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स आपको कितने दे रखे हैं, 504 दे रखे हैं। तो 24x की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, डायरेक्ट 504 के बराबर आई है। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 504 अपॉन कितना आएगा 24, ये कितना है 48, 2 और 24 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21 रुपये। तो 21 को इससे भी इंटू करोगे और 21 को इससे भी इंटू करोगे, ठीक है।
जब 21 को इससे इंटू करोगे 210, 210 में 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 231 ही तो आएगा। ये कितना है आपका 231। जब इसको इससे 21 से इंटू करोगे तो आप पता नहीं आप लोग कैसे इंटू करते हो, देखो मैं तो ऐसे इंटू करता हूँ 13, ये कितना हुआ 21, ऐसे इंटू करता हूँ, सिखाया हुआ भी मैंने। ये कितना होगा 167 और ये कितना है आपका 273। तो इसको इस तरीके से इंटू करता मैं, ये कितना आ जाएगा 273। ठीक है, ये हो गया। अरे यार क्या गलती कर दी अपन ने, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं करी अपन ने। तो आपके पास लड़के टोटल 504 में से कितने लड़के रहे होंगे, 273 रहे होंगे, लड़कियां कितनी रही होगी 231 रही होगी। एक्स की वैल्यू आई थी ना 21, तो 21 से इसको भी इंटू करोगे, इसको भी इससे भी इंटू करोगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सिखा दो, मल्टीप्लाई करना सीखो। 21 को जब आपको 13 से इंटू करना ना, तो इसका ये वाला तरीका भी था एक जो मैंने करके दिखाया, एक ये वाला तरीका भी है। इसको क्या करो आप 10 + 3 से इंटू करो, मन में होगा ये, मन में। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 10, 2 1 10 में 63 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 273। ये कितना आ गया 273। अब बोल रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है, मतलब इतनी लड़कियां तो थी, इसमें 12 लड़कियां और ऐड कर दी, तो बताओ रेशो क्या होगा फिर लड़के और लड़कियों का। इसमें 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा आपका 4 और ये कितना आ जाएगा इतना, और ये कितना आ जाएगा आपका 273। ठीक है, 3 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 9 1, इसको 3 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 8 1। जो आपका रेशो रह गया लड़के और लड़कियों का, ठीक है, कितना रहेगा आपका 91 81। ये आंसर हो गया आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझना क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कल कराया था मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में था वो क्वेश्चन नंबर शायद 12 या 13 क्वेश्चन था। ठीक है, ये खुद से करना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, इजी से हैं दोनों, खुद से करना क्योंकि मैंने कराए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो पहले एक बार, वही ये इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन है। बेसिक से नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। अब आपको इनकम का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:3, ये नहीं लिखना है आपको वहाँ पे, याद रखना। एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 9:5 और सेविंग दे रखी है दोनों की डायरेक्ट। मेरे को मतलब ये देखते ही समझ मारो, मेरी इतनी प्रैक्टिस है, समझ रहे हो, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे ये देखा 2 व्यक्तियों की आय अनुपात, और मेरे को ये दिखा व्यव्य, व्यव्य का रेशो, और ये चीज़ दिखी 1300 और ये है क्रमश बचत। मतलब क्वेश्चन मेरे को इस तरीके से हैं, समझ रहे हो, रटे हुए मान लो आप, या फिर इस तरीके से मान लो, इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं इन चीज़ों पे कि मैं क्वेश्चन को देख करके एक बार मतलब सेकंड्स में पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। मतलब मैं वहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूंगा और देखने के बाद बहुत तेज़ी से पढ़ूंगा और पढ़ाते ये चीज़ बनाने लग जाऊंगा। एक बार देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ एक बार। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दे रखा है आपको, मतलब ये आपको इनकम का अनुपात दे रखा है 5:3, तथा उनके व्यव्य मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है आपको 9:5। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब यदि वे क्रमश 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका सेविंग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1300 और ये कितना आ गया 900। इसको तोड़ना नहीं आपको रेशो में, अब क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा आपका 27x माइनस कितना आ जाएगा 25x, तो यहाँ पे कितना है 2x। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8100, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6500, तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 1600। तो 2x की जो वैल्यू है वो 1600 के बराबर आई, तो 2x इक्वल्स टू कितना है आपके पास 1600, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने है आपके पास 800। तो आपसे पूछा क्या है, किसकी इनकम पूछ रहा है वो, प्रत्येक की आय, प्रत्येक की आय इनकम पूछ रहा है, ये x था ये भी x था, तो x मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 800 और 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो गया आपका 4000 और ये कितना हो गया आपका 2400। तो ऑप्शन ए देखो, मतलब कितनी जल्दी हो गया, कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे लिखता, रेशो दे रखा था पढ़ता, ये कितना है 5 3, ये कितना है आपका 9 5 और ये कितना है आपका 1300 900। ठीक है, करता ये मल्टीप्लाई करता है, यहाँ से मेरे को माइंड में मल्टीप्लाई कैलकुलेशन होती है, 25 27 का डिफरेंस आया 2, ये कितना आएगा 81 और ये कितना आएगा 65, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1600। ये माइंड में चलता है मेरे, एक की वैल्यू आ गई 800, तो इसका वैल्यू है इसका ही 4000। मैं ऑप्शन देखता, डायरेक्ट ऑप्शन में देखो 4000 एक ही जगह दे रखा है, टिक लगा देता, मतलब मैं इसको 10 से 15 सेकेंड में तो उड़ा देता क्वेश्चन को, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। टोटल आपके पास मिक्सचर है किसका है, मिक्सचर है किसका आपका दूध का और पानी का है, और टोटल है कितना है आपके पास 40 लीटर है।
लेकिन किस अनुपात में है? 7:1 में है। ठीक है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी डाला जाए? मतलब यहाँ पे आपका x लीटर कुछ डालोगे आप, ठीक है, पानी डालोगे x लीटर, तब रेशो जा करके कितना होगा? 3 रेशो कितना होगा आपका? 1 होगा, ये बनेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना। देखो, ये आपकी बाल्टी रही होगी, इस बाल्टी में आपने ऐसे दूध डाला है, यहाँ से क्या डाला है आपने? ये दूध डाला है आपने, फिर यहाँ से क्या डाला है आपने? पानी डाला है। ये कितना डाला था आपने? 7, ये कितना डाला था? 1। ये दोनों मिल गए होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, दूध थोड़ी ना डाल रहे हो वापस से, नहीं डाल रहे ना दूध। तो पहले दूध कितना था? 7x था, तो अभी भी दूध कितना रहेगा? 7x। लेकिन यहाँ पे तो आपको 3x दे दिया, मतलब ये 3 दे दिया, तो ये 1 दे दिया, तो मतलब ये तो जो 3 है ये तो इक्वल रहना चाहिए था। तो इसको इक्वल बनाने के लिए मैं यहाँ पे तो करूँगा 7 से इंटू, और यहाँ पे मैं इंटू करूँगा किससे? 3 से। तो ये कितना होगा? 21x। ये कितना हो जाएगा आपका? 3x। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा आपका? 7। आप देख पा रहे होगे ये तो, ये कितना आ रहा है डिफरेंस? आप बोलोगे 4 का। कितने का आ रहा है? 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब चीज़ें समझना, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई, इस तरीके से भी कर सकते थे आप, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, यहाँ से ये कितना हुआ टोटल आपके पास? 24x हुआ, मिक्सचर जो हुआ 24x हुआ, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 40 लीटर दे रखी है। दे रखी है नहीं दे रखी है? आप बोलोगे दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 40/24 आ जाएगी। ठीक है। आप देखो यहाँ से ये बढ़ करके कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, मतलब 4 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर आई, मतलब ये x 1 यूनिट मान लो इसको, या फिर x मान लो इसको, भी आप x मान सकते हो। ये x ही तो हो रहा है। देखो कितना लीटर बढ़ रहा है? आप बोलोगे 4x बढ़ रहा है, x मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट x एक ही बात, समझो। अब तो इसके लिए क्या करोगे? 40/24, ये जो पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, यूनिट या फिर जो भी आपका x। ठीक है। काटोगे इसको, कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 10। ऐसे काटोगे, अरे 4 से काटा तो 6 आया, इसको 4 से काटा 10 आया, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5, और ये कितना है आपका? 3। एक यूनिट की वैल्यू इतनी आई, तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से इंटू कर दो इस चीज़ को, तो ये कितना हो गया? 5/3। तो ये कितना हुआ? 20/3। ये कितना हुआ आपका? 6/2/3 लीटर। तो आपने जो x लीटर जो पानी डाला था, वो कितना डाला था आपने? 6/2/3 लीटर पानी डाला था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो उसको रिपीट करके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 21। दो संख्याओं का अनुपात, मतलब आपके पास संख्या थी a और b, उनका अनुपात दे रखा 2:3। प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए तो उनका रेशो कितना हो जाता है? 19:13। प्रत्येक में कितना बढ़ा जा रहा है? 4 बढ़ाया जा रहा है। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे, कितना आएगा? 26, और ये कितना है? 27। तो कितना है आपके पास डिफरेंस? 26 और 27 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट आया, 1 यूनिट तो आएगा। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आएगा? 13 फोर जा कितना होता है आपका? तो आप बोलोगे 13 फोर जा होता है मेरा 52, और ये कितना होता है आपका? 36। तो ये आप बोलोगे मेरा कितना बढ़ रहा है? 16। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है आपकी? 16 की। ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 बड़ी संख्या आपकी बी है, क्योंकि देखो 2 और 3 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 3। तो ए और बी में बड़ा कौन हो गया? अपने आप ही 3 हो गया। तो 3 × 16 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 48। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 48। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो एक बार पहले, फिर आज के लेक्चर को अपन एंड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के के रूप में 820 रुपये हैं। मतलब टोटल रुपये आपको कितने दे रखे हैं? 820 रुपये दे रखे हैं। लेकिन उसके अंदर थैले में सिक्के जो हैं वो किसके हैं? 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं, और 1 रुपये के हैं। और सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:6 आपको दे रखा है 9। ठीक है। तो
थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास 5 रुपए के 4 कॉइन है तो आप बताओ वैल्यू कितनी बनेगी। आप बोलोगे 20 रुपये बनेंगे। अगर 2 रुपए के 6 कॉइन है तो आप बोलोगे 12 रुपये बनाएंगे वो। 1 रुपए के 9 कॉइन है तो आप बोलोगे वो 9 रुपये बनाएंगे। इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हुआ 32 और ये कितना हो गया आपका 41x। टोटल कितने रुपए बन रहे हैं आपके पास 41x रुपीज़ बन रहे हैं, लेकिन टोटल रुपए कितने दे रखे हैं आपको 820 रुपये दे रखे हैं। तो x की जो वैल्यू है वो कितने है आपके पास 20 आई है। आपसे पूछ क्या रहा है 2 रुपयों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कितने हैं आपके पास 6x है। 2 रुपीज़ के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 × 6, ये कितने हो जाएंगे 120। ठीक है होगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर के जो आया हूँ आपके लिए मैं। इनको कल करेंगे। मुश्किल से 18 क्वेश्चन रह गए। 18, ये देखो 40, 41, 42, ये लास्ट क्वेश्चन था। 42, हाँ 43, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन रह गए हैं, तो कल इसको मैं ख़त्म करा दूंगा। कल मैं रेशो और पार्टनरशिप दोनों को ख़त्म कराऊंगा। आपका क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। रेशो और पार्टनरशिप, रेशो के जो बचे हुए क्वेश्चन है 8, 10, 15 जो भी क्वेश्चन है वो बचे हुए, उसी के साथ मैं आपका पार्टनरशिप साझेदारी जो है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, अपने पेपर पे फोकस करो अच्छी तरीके से। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस पढ़ो, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको बताओ कि ऐसा पढ़ा जा रहा है यहाँ। एक एक चैप्टर के मैं 60, 60, 70, 70, 80, 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पूरे बेसिक्स बता रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, बाय, थैंक यू।